कभी आपने सोचा है ये घर क्यों टूटता है? क्यों कुछ परिवार सालों साल साथ रहते हैं और कुछ एक छोटी सी बात पर बिखर जाते हैं? असल में घर टूटता नहीं, धीरे धीरे रिश्ता है, और जब तक हमें एहसास होता है बहुत देर हो चुकी होती है। अभी हम बात करेंगे प्राचीन भारत के महान विचारक चाणक्य की उस नीति की जो ना केवल घर को बचाने में मदद कर सकती है बल्कि उसे अटूट भी बना सकती है। ये वही चाणक्य हैं जिन्होंने ना सिर्फ एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी थी बल्कि परिवार, समाज और सत्ता को संभालने की गहरी समझ भी दी थी। और उनकी कही 11 बातें अगर आप सच में समझ लें तो आपका घर कभी बिखरेगा नहीं। लेकिन एक चेतावनी, ये बातें सुनना आसान है, मानना मुश्किल, और जो इन्हें मान ले वही अपने घर का चाणक्य बनता है। चाणक्य कहते हैं जहाँ सम्मान नहीं वहाँ प्रेम टिक नहीं सकता। अब सोचिए, ये एक लाइन कोई सामान्य लाइन नहीं है। इस लाइन में पूरे घर को बचाने की कुंजी छुपी है, क्योंकि घर कोई सिर्फ 4 दीवारी नहीं होता। दीवारों में रहने वाले लोग ही उसे घर बनाते हैं, और जब उन लोगों के बीच सम्मान चला जाए तो फिर वो घर नहीं बस एक मकान रह जाता है। सम्मान का मतलब होता है किसी की बात को सुनना, उसे महसूस करना और उसे महत्व देना। लेकिन होता क्या है, हम में से ज्यादातर लोग सुनते नहीं, बस जवाब देने के लिए इंतजार करते हैं। घर में हर कोई चाहता है कि उसे सुना जाए, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं बनना चाहता। अब आप ही बताइए, अगर हर कोई बोलना चाहे और कोई सुनने वाला ना हो तो क्या घर में शांति रहेगी? बिल्कुल नहीं, वहाँ केवल शोर होगा, और उस शोर में रिश्तों की आवाज दब जाती है। देखिए, जब 2 लोग किसी बात पर असहमत होते हैं तो जरूरी नहीं कि वो दुश्मन बन जाएं। असली सम्मान तब होता है जब आप किसी की राय से असहमत होते हुए भी उसे इज्जत से सुनते हैं। चाणक्य की नीति में ये बात बार बार आती है, मर्यादा किसी घर की दीवार होती है। मर्यादा का मतलब होता है अपनी सीमाएं समझना और दूसरों की सीमाओं का भी सम्मान करना। अब मान लीजिए पति पत्नी के बीच कोई बात हुई। अगर गुस्से में एक ने कुछ कह दिया और दूसरा भी पलटकर उसी टोन में जवाब दे दे तो बात बढ़ती चली जाती है। लेकिन अगर वहीं कोई एक रुक जाए, बात को ठंडे दिमाग से ले, तो झगड़ा वहीं खत्म हो सकता है। घर कोई रेसलिंग रिंग नहीं है कि कौन किसको पटकेगा और विजेता घोषित होगा। यहाँ जीतने वाला वो होता है जो रिश्ते को बचा लेता है। एक बार सोचिए, जब आप किसी को अपमानित करते हैं, चाहे वो शब्दों से हो या व्यवहार से, तो आप उनके आत्मसम्मान पर चोट करते हैं। और रिश्तों में सबसे गहरी चोट वही होती है जो दिखाई नहीं देती। कितनी ही शादियां सिर्फ इसलिए टूटी क्योंकि लोग सॉरी बोलने में शर्माते रहे। कितने ही माता पिता और बच्चों के रिश्ते ठंडे पड़ गए क्योंकि किसी ने कभी किसी की बात को सीरियसली लिया ही नहीं। सम्मान का सबसे बड़ा रूप होता है किसी को महसूस कराना कि उसकी बात मायने रखती है। घर में अगर हर कोई एक दूसरे की बातों को वजन देने लगे तो 90 झगड़े पैदा ही नहीं होंगे। मान लीजिए एक घर में पिता काम से थके हुए लौटे, माँ पूरे दिन घर के काम में लगी रही और बच्चे अपने पढ़ाई या मोबाइल में व्यस्त हैं। अब पिता ने आते ही गुस्से में कहा, तुम लोग कभी कुछ ठीक से नहीं करते। माँ ने जवाब दिया, सारा दिन मैं काम करती हूँ, फिर भी तुम्हें शिकायत है। बच्चे चुप होकर अपने कमरे में चले गए। अब देखिए, इसमें किसी ने किसी को समझा ही नहीं। हर कोई खुद को सही साबित करने में लगा रहा, और धीरे धीरे घर में संवाद की जगह आरोपों ने ले ली। अगर वहीं पिता ने थोड़ा संयम रखा होता और कहा होता, आज बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम चाहिए, तो बात झगड़े में नहीं जाती। माँ भी जवाब में कहती, हाँ अभी मेरा भी दिन थोड़ा भारी था, चलो बैठते हैं, बात करते हैं। यानी सम्मान हर झगड़े की आग को बुझा सकता है, बशर्ते उसे सही वक्त पर बोला जाए। अब आप ही बताइए, जब आप अपने घर में किसी से बात करते हैं, क्या आप उसकी बात को सच में सुनते हैं या सिर्फ जवाब देने के लिए रुकते हैं? क्या आप किसी की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं या बस अपनी बात मनवाना चाहते हैं? देखिए, सम्मान कोई एक दिन में नहीं कमाया जाता और ना ही एक दिन में दिया जाता है। ये धीरे धीरे व्यवहारों में, शब्दों में और नजरों में उतरता है। और चाणक्य ने एक और बड़ी बात कही, जहाँ मर्यादा टूटती है वहाँ रिश्तों की उम्र घटती है। मर्यादा सिर्फ शब्दों में नहीं, व्यवहार में होती है। कभी कभी जरूरत होती है थोड़ा रुक जाने की, थोड़ा सुन लेने की, क्योंकि हर झगड़ा बहस से नहीं समझ से खत्म होता है। देखिए, घर में हर कोई राजा बनना चाहता है, लेकिन अगर सब राजा होंगे तो राज्य कौन चलाएगा? कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए राजा नहीं, समझदार बनना पड़ता है। सम्मान का एक और रूप होता है किसी की सीमाओं का आदर करना। हर इंसान की अपनी सोच, अपना नजरिया और अपना वक्त होता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात को माने तो आपको भी उसकी बात को समझना पड़ेगा। कई बार घरों में झगड़े इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि हम किसी पर अपनी सोच थोपने की कोशिश करते हैं, और ये थोपना धीरे धीरे नफरत में बदल जाता है।
याद रखिए, जब आप किसी को सुनते हैं तो आप सिर्फ उसकी बात नहीं सुन रहे होते, आप उसे ये एहसास दिला रहे होते हैं कि वो मायने रखता है। एक बुजुर्ग दंपत्ति का 50 साल का वैवाहिक जीवन था। किसी ने उनसे पूछा, आपने रिश्ता इतने सालों तक कैसे निभाया? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे जमाने में चीजें टूटती थी तो हम उन्हें जोड़ते थे, फेंकते नहीं थे। अब सोचिए, आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे का सम्मान खो देते हैं, और जब सम्मान चला जाए तो रिश्ता धीरे धीरे बोझ बन जाता है। मैं आपसे एक बात सीधी कहना चाहता हूँ, आप अपने घर में कितनी बार किसी को ये महसूस कराते हैं कि वो अहम है? कितनी बार बिना कुछ कहे किसी की बात को गौर से सुनते हैं? कितनी बार ठीक है कहकर कोई बहस खत्म कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि रिश्ता ज्यादा कीमती है? याद रखिए, रिश्ते बहस जीतने से नहीं, दिल जीतने से चलते हैं, और दिल तभी जीता जाता है जब सामने वाले को इज्जत मिले। चाणक्य की नीति आज भी इसलिए अमर है क्योंकि वो मानव स्वभाव को समझती है। उन्होंने कहा था, जिस घर में मर्यादा और सम्मान होगा, वहाँ संकट भी टकराकर वापस चला जाएगा। यानी अगर आपके घर की नींव सम्मान पर रखी है तो तूफान भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चाणक्य कहते हैं, घर के रहस्य बाहर नहीं जाने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर घर के रहस्य में ऐसा क्या खास है? तो जरा सोचिए, किसी पेड़ की जड़ अगर खुली छोड़ दी जाए तो वो पेड़ ज्यादा दिन खड़ा नहीं रह पाता, उसे जमीन से जोड़कर रखना पड़ता है, छिपाकर सुरक्षित करके। ठीक वैसे ही घर का रहस्य भी होता है। हर घर में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बस घर के अंदर की होती हैं। उन्हें समझा जाता है, संभाला जाता है, लेकिन बताया नहीं जाता, क्योंकि एक बार वो बाहर गई तो घर के अंदर का भरोसा भी बाहर चला जाता है। देखिए, कोई भी घर परफेक्ट नहीं होता। हर घर में किसी न किसी रूप में मतभेद, टकराव या संवेदनशील बातें होती हैं। माँ बाप के बीच की बातें हों, भाई बहन के झगड़े हों, या पति पत्नी की व्यक्तिगत बातें, ये सब अगर मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में घूमने लगे तो नतीजा क्या होता है? घर का असली नुकसान घर के ही अंदर बैठे लोगों को झेलना पड़ता है, क्योंकि फिर शुरू होता है, उसने ये कहा, उसने वो किया, तुम्हें पता है कल उनके घर क्या हुआ? और देखते ही देखते आपका घर न्यूज चैनल का हॉट टॉपिक बन जाता है, और बाहर वाले लोग बिना जाने बिना समझे आपके जज बन जाते हैं। चाणक्य की नीति कहती है, जो अपने घर के रहस्य को संभालना जानता है वही अपने घर की इज्जत को बचा पाता है। रहस्य का मतलब सिर्फ कोई स्कैंडल नहीं होता। रहस्य का मतलब है वो भावनाएं, वो निजी बातें जो सिर्फ अपने लोगों के बीच में रहनी चाहिए। अब जरा गौर से सोचिए, कितनी बार आपने देखा होगा कि किसी परिवार का छोटा सा झगड़ा रिश्तेदारों में फैल गया और फिर वही लोग ताने देने लगे। कितनी बार किसी की निजी बात बाहर आकर हंसी का कारण बन गई, और कितनी बार एक घर की कमजोरी बाहर वालों की ताकत बन गई। मान लीजिए, एक परिवार में पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। पत्नी गुस्से में अपनी सहेली को सब कुछ बता देती है। सहेली ने अपनी माँ को बताया, माँ ने किसी और को बताया, और कुछ ही हफ्तों में मोहल्ले के आधे लोग उस झगड़े के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब सोचिए, वो जो एक व्यक्तिगत बात थी वो सार्वजनिक तमाशा बन गई, और फिर जब पति पत्नी के बीच बातें सुलझ भी जाती हैं तो समाज का ताना रह जाता है, अरे वो तो रोज झगड़ते रहते हैं। यहीं से घर का भरोसा टूटना शुरू हो जाता है। देखिए, किसी को अपनी भावनाएं बताना गलत नहीं है, लेकिन हर बात हर किसी को नहीं बताई जाती। हर कोई आपकी स्थिति को समझ नहीं पाएगा। कुछ लोग आपके दर्द को समझेंगे, लेकिन ज्यादातर लोग उसे सिर्फ मजे के लिए सुनेंगे। और यही वो बिंदु है जहाँ से घर का रहस्य घर के खिलाफ एक हथियार बन जाता है। अब मान लीजिए घर में झगड़ा हुआ और आपने जाकर बाहर किसी से कहा, अरे हमारे घर में तो रोज ऐसा होता है। तो बाहर वाला बोलेगा, अरे सच में, फिर तो तुम लोगों का मामला बड़ा खराब है। और देखिए, कल वही आदमी किसी और से बोलेगा, पता है उनके घर का हाल क्या है। और आप चाहकर भी उसे रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि अब बात आपके हाथ से निकल चुकी है। रहस्य को छिपाना झूठ बोलना नहीं होता, ये सम्मान बनाए रखना होता है। जैसे हम अपने घर की कीमती चीजें बाहर खुले में नहीं रखते, वैसे ही घर की निजी बातें भी बाहर नहीं रखी जाती, क्योंकि हर रहस्य बाहर वालों को बताना मानो अपने घर की दीवार में दरार डालना है, और एक बार वो दरार पड़ गई तो कोई भी आकर झांक सकता है। आपने अक्सर देखा होगा, जब किसी परिवार में प्रॉपर्टी, पैसे या आपसी रिश्तों से जुड़ी बातें बाहर लीक होती हैं, तो फिर बाहर वाले लोग सलाहकार बन जाते हैं, और बाहर वाला व्यक्ति कभी आपके घर को आपकी नजर से नहीं देखेगा, वो अपनी सोच से देखेगा, और कई बार वही बाहरी सलाह घर तोड़ देती है। चाणक्य इसलिए कहते हैं, घर के रहस्य घर के ही रहते हैं तो घर मजबूत रहता है, क्योंकि रहस्य वो गोंद है जो परिवार को जोड़े रखती है।
अब आप सोचिए, अगर घर के बच्चे अपनी तकलीफ घर में ही साझा करें तो क्या वो गलत रास्तों पर जाएंगे? नहीं। अगर पति पत्नी अपनी समस्या आपस में ही सुलझाएं तो क्या समाज को बीच में आने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। अगर माता पिता अपनी परेशानियां बच्चों से बात करें तो क्या बाहर वालों की सलाह जरूरी होगी? बिल्कुल नहीं। यही तो चाणक्य की नीति है। जिस घर के दरवाजे हर किसी के लिए खुले होते हैं, वहाँ परिवार की इज्जत ज्यादा देर टिकती नहीं। देखिए, बाहर वाले कभी आपके घर की सच्चाई नहीं समझेंगे, क्योंकि वो आपके घर में रहते नहीं हैं। वो तो बस बाहर खड़े होकर एक्सपर्ट बनने में लगे रहते हैं। ये वैसा ही है जैसे कोई बिना नहाए आपको नहाने की सलाह दे। और हाँ, रहस्य छिपाना मतलब गलती को ढकना नहीं होता। अगर घर में कोई समस्या है तो उसे घर के अंदर ही सुलझाना सबसे जरूरी है। रहस्य को संभालने का मतलब है परिवार के अंदर एक सुरक्षित स्पेस बनाना, जहाँ हर कोई खुलकर बात कर सके, लेकिन बाहर कोई उसकी बुराई ना करे। क्योंकि बाहर के लोग आपकी कहानी के सिर्फ एक टुकड़े को सुनते हैं, पूरी सच्चाई नहीं। और अधूरी सच्चाई सबसे खतरनाक होती है।